सी लुक एंड वॉच। लॉकडाउन स्पेशल कुछ ज्ञान की बातें, कुछ ज्ञानवर्धक बातें। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम बात करेंगे तीन महत्वपूर्ण शब्दों की, सी लुक एंड वॉच। इन तीनों शब्दों का मीनिंग होता है, अर्थ होता है देखना। सी देखना, लुक देखना, वॉच देखना। लेकिन इनके यूज में बहुत ज़्यादा अंतर है और आज हम उसी अंतर को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम सबसे पहले बात करेंगे सी की। भगवान ने हमें आंखें देखने के लिए दी हैं। जब आप सुबह सो के उठते हैं और जैसे आंखें खोलते हैं तो आपकी आंखों के सामने जो कुछ है वह आपको दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार से जब आप बाजार जाते हैं तो बाजार जाते समय आपके आंखों के सामने जो कुछ आता है वह नेचुरली, स्वाभाविक रूप से आपको दिखाई देगा। यहाँ आपको जो चीज़ें, जो वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं, उनको देखने के लिए आपको किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ रही। और कभी ऐसा होता है कि जब आप बिना किसी प्रयास के, बिना किसी विशेष एफर्ट के जो कुछ आपके सामने है उसको देख पाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको सी का यूज करना है। जो चीज़ आपके सामने है वह आपको दिखाई देगी ही देगी। आप उस चीज़ को देखे बिना नहीं रह सकते, आप उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। जो सामने है वह दिखाई देगा। और जो चीज़ बिना किसी प्रयास के, बिना किसी विशेष अटेंशन के, बिना किसी कंसंट्रेशन के आपको दिखाई दे, उसके लिए आपको हमेशा सी का यूज करना है। अब हम बात करेंगे लुक की। क्लास में बहुत बार टीचर को ये कहता हुआ आपने सुना होगा कि ब्लैक बोर्ड की ओर देखो, मेरी ओर देखो, अंदर देखो, बाहर देखो, यहाँ देखो, वहाँ देखो, किताब में देखो। जब टीचर ऐसा कहता है तो आप क्या करते हैं कि आप अपनी आंखों को डायरेक्शन देते हैं और उस चीज़ की ओर देखने लगते हैं। अपना कंसंट्रेशन, अपना अटेंशन, अपना ध्यान उस ओर लगाने की आप कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से जब आप मार्केट में जा रहे होते हैं और किसी दीवार पर कोई पोस्टर लगा हुआ हो, तो आप उस पोस्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है ये जानने की कोशिश करते हैं या देखने की कोशिश करते हैं। और हम हमारा अटेंशन उस पोस्टर की ओर रख देते हैं, हम उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम कंसंट्रेट करते हैं। इसे देखने के लिए यदि आपको प्रयास करने पड़े, आपकी आंखों को आप डायरेक्शन दें, आपकी आंखों को उस ओर ले जाएं, उस विशेष चीज़ की ओर, तो आपको लुक का यूज करना है। अर्थात यू लुक टू फोकस एंड कंसंट्रेट ऑन समथिंग, कि जब आप किसी चीज़ पर फोकस करें, कंसंट्रेट करें, अटेंशन दें, यू डायरेक्ट योर आइज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब आप किसी विशेष चीज़ को देखना चाहते हो तो आप अपनी आंखों को डायरेक्शन देते हैं उस चीज़ को देखने के लिए। तो इस कंडीशन में आपको हमेशा लुक का यूज करना है। अर्थात जो भी आप एफर्ट के साथ देखते हैं, जब आंखों को डायरेक्शन दी जा रही हो तो आप उस चीज़ को देख पाते हैं और इस कंडीशन में आपको लुक का यूज करना है। यहाँ यह चीज़ महत्वपूर्ण है कि आप किसी चीज़ को देखना चाहते हैं और उस चीज़ को देखने के लिए आप प्रयास करते हैं और आप उस चीज़ की ओर आप अपना अटेंशन रखते हैं, अपना माइंड कंसंट्रेट करते हैं और अपने आँखों को आप डायरेक्शन देते हैं। तो इन सभी सिचुएशंस में आपको लुक का यूज करना है, न कि सी का। इस प्रकार से यह आपको समझ में आ गया होगा कि लुक का यूज कहाँ करना है।
अब हम बात करेंगे वॉच की। मान लीजिए आपके घर के सामने एक गार्डन है और उस गार्डन में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और आप अपने घर की छत पर हैं और आप उन बच्चों को खेलते हुए देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से मान लो आप टेलीविज़न के सामने बैठे हुए हैं और टेलीविज़न देख रहे हैं। इसी प्रकार से मान लो स्कूल में कोई कार्यक्रम हो रहा है और उसके अंदर किसी नाटक का मंचन हो रहा है या नाटक परफॉर्म किया जा रहा है और सामने बच्चे उस नाटक को देख रहे हैं। इसी प्रकार से एक 3-4 साल का छोटा बच्चा या 2-3 साल का छोटा बच्चा बैठ के खेल रहा है, वह कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है और आप एक कोने में बैठे हुए हैं और उस बच्चे को देख रहे हैं। इन सभी एक्टिविटीज़ या गतिविधियों की बात करें तो 3 बातें निकल कर आती हैं कि वॉच का यूज कैसे होगा। पहली बात है कि वॉच का यूज करने के लिए आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, आप किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, जैसे मैच का देखना, बच्चे का खेलते हुए देखना, टेलीविज़न का देखना, नाटक का होते हुए देखना। इन सभी एक्शंस में आप क्या कर रहे हैं कि आप उन एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप अपना पूरा अटेंशन, पूरा कंसंट्रेशन वहाँ आपने लगा रखा है। दूसरी बात कि वॉच का यूज उसी कंडीशन में होगा कि जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होगा। कि जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप देख रहे हैं, उन चीज़ों में, उन एक्टिविटीज़ में आपको एक्शन दिखाई देगा। बच्चे खेल रहे हैं तो एक्शन हो रहा है, मंच पर नाटक हो रहा है तो वहाँ पर भी एक्शन हो रहा है, आप टेलीविज़न देख रहे हैं तो वहाँ पर भी एक्शन हो रहा है, चीज़ें बार बार चेंज हो रही हैं, नए नए सीन आ रहे हैं। इस प्रकार से वॉच के लिए ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें एक्शन का होना भी ज़रूरी है। और तीसरी बात कि जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और जिसके अंदर एक्शन भी है, आप उसको काफ़ी देर से देख रहे होते हैं, कुछ देर से देख रहे होते हैं। तो इन तीनों सिचुएशंस के लिए आपको वॉच का यूज करना है। आप यहाँ पर सी और लुक का यूज नहीं कर सकते। यहाँ विशेष रूप से ध्यान रहे कि यदि वह एक्टिविटी कंप्लीट हो गई हो जिसको आप देख रहे थे, उस कंडीशन में आपको वॉच का यूज नहीं करना है, उस कंडीशन में आपको सी का यूज करना है। अर्थात यदि एक्टिविटी कंप्लीट हो गई हो तो आपको सी का यूज ही करना है। जब आप मैच, मूवी, फिल्म, प्ले देख रहे थे और वह एक्टिविटी ख़त्म हो गई हो और अब आप अपने दोस्तों को बताना चाहें तो आप कहेंगे कि आई सॉ ए मैच, आई सॉ ए मूवी, आई सॉ ए फिल्म, आई सॉ ए प्ले। क्योंकि समथिंग इज हैपनिंग या एक्टिविटी इज हैपनिंग, कि कुछ हो रहा था, उसके लिए ही वॉच का यूज होता है। चूँकि वह एक्टिविटी अब ख़त्म हो गई है तो उसके लिए आप सी का यूज करेंगे, न कि वॉच का। आशा है सी, वॉच व लुक को लेकर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।